मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मिथुन लग्न की हम चर्चा करेंगे। शीर्षक में आपने पढ़ ही लिया है कि कब मिथुन लग्न के जातक या जातिका की जो शादी की बात है वो आधी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। इसके कुछ कारणों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही बड़ा ही आसान सा उपाय भी बतलाएंगे इसी एपिसोड के अंतर्गत। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपके विवाह में भी अननेसेसरी डीले हो रहा है, तो यहां आई बटन में हम इसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट का, ताकि जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकें। साथियों, आगे मिथुन लग्न पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछें और आपको उत्तर जरूर मिलेगा यदि उसका चयन होता है तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका और उसके कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा करें जब रिश्ते तो आते हैं, शादी की बात तो चलती है, परंतु वो अधूरी रह जाती है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये मिथुन लग्न की? क्योंकि 3 नंबर का अंक लग्न में लिखा हुआ है और लग्न में लिखा होने के कारण 3 नंबर मिथुन राशि होने के कारण ये जो जन्म पत्रिका है ये हो गई मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। इस श्रृंखला में हम द्वितीय भाव की चर्चा कर रहे हैं। साथियों, द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव में यदि किसी प्रकार का क्रूर ग्रह, किसी प्रकार का पाप ग्रह विराजमान हो जाता है तो वो निश्चित तौर पर अपनी दशा अंतरदशा में इस जातक की शादी में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके स्वयं के कुटुंब का निर्माण न हो इस प्रकार की वो चेष्टा करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं राहु से। यदि द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान हो जाते हैं, हालांकि लग्नेश बुध के साथ में उनकी मित्रता का ही भाव रहता है, परंतु वो कुछ मामलों में तो शुभ फल दे देता है इस मित्रता का, परंतु जहां पर शादी की बात आती है और इस व्यक्ति को यदि राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो वो इसकी बात को आधी रखने का ही कार्य करते हैं। राहु की दशा में इनको धन लाभ मिलेगा, इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन जितना आएगा उससे अधिक ये खर्च भी कर देंगे, वाणी पर इनका अपना कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति रहेगी कि इनके परिवार के स्वयं के जो लोग हैं, जानते या अनजाने में वो स्वयं ही इनके विवाह में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर बैठते हैं। यदि इसी द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान हो जाएं जो कि लग्नेश के शत्रु हैं और इन पर यदि केतु की दशा अंतरदशा हो तो कम से कम 3 से 4 स्थानों पर लगभग बात पक्की होकर के टूटने का कार्य यहां पर विवाह के संदर्भ में जरूर होता है। ये स्वयं जो जातक होता है थोड़ा सा वाचाल होता है, जहां ना बोलना चाहिए वहां पर भी ये बोल पड़ता है। कई बार ये भी कारण होता है विवाह के जो संबंध है, सगाई संबंध, उसके टूट जाने का। हालांकि केतु इनके लिए राजयोग कारक होता है और केतु अपने अंत में जब 7 साल की उसका दशा अंतिम चरण में होती है वो इनकी मनोस्थिति ऐसी कर सकता है कि ये स्वयं को विवाह के अयोग्य समझने लग जाएं। साथियों, बात करते हैं शनिदेव की जो कि एक पाप ग्रह है। यदि द्वितीय भाव में विराजमान है इस जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश है, शनि की दशा अंतरदशा यदि इनको जारी है तो ये स्वयं ही कई बार शादी के प्रति अनिच्छा जारी कर देते हैं। शादी नाम की जो संस्था है इस पर से इनका विश्वास डगमगाने लगता है।
पूर्व में रिजेक्शन के कारण, और बाद में जब इनको अपने मन मुताबिक रिश्ते नहीं आते, और बाद में जब रिश्ते आते ही नहीं तो ये इनकी जो शादी की इच्छा है वो अनिच्छा में तब्दील हो जाती है। हालांकि ये बड़े ही योग्य होते हैं। द्वितीय भाव में यहां पर शनि इनको आंतरिक रूप से बहुत सारी योग्यता देता है, ये एक बहुत बेहतर जीवन साथी साबित हो जाता है, परंतु जो बाहरी आवरण है वो उतना आकर्षक नहीं होने के कारण कई बार इनको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, परंतु संघर्ष के अतिरेक के बाद भी शनि इनको किसी प्रकार का अपनी महादशा अंतरदशा में स्थायी या लाइलाज रोग भी प्रदान कर सकता है। हालांकि वो जानलेवा नहीं होता और दीर्घायु इनको जरूर मिलती है। साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है। मंगल यहां पर बैठा है, जातक हो गया आंशिक रूप से मंगलिक जातक। मंगल यहां पर नीच राशि का हो गया तो ये आंशिक मंगल बढ़ करके लगभग पूर्ण मंगलिक का कार्य कर देता है। धार्मिक बड़ा होता है ऐसा व्यक्ति, धर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और इसके स्वयं जो अपने ही रिश्तेदार हैं वो इनकी शादी में अड़चन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। रिश्ते आएंगे, तमाम रिश्ते आएंगे, कई बार अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, परंतु दोनों ही प्रकार के रिश्ते फलीभूत नहीं हो पाते, शादी इनकी संपन्न नहीं हो पाती। खासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा यदि इनको चल रही है, और ये फिर एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और विद्रोही स्वभाव पर आगे बढ़ जाते हैं। एक और है पाप या क्रूर ग्रह की श्रेणी में, जिसको कि हम सूर्यदेव कहते हैं, ग्रहों के राजा है, परंतु वो यहाँ पर फलीभूत नहीं होंगे। उनके यहाँ पर रहने ना रहने से विवाह पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सारी स्थितियां हमने जानी मिथुन लग्न के बारे में, और इनमें से कोई भी स्थिति यदि आपके साथ में है और आप चाहते हैं कि विवाह आपका शीघ्र संपन्न हो जाए, तो एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए, अब से ही प्रारंभ कर दीजिए। टैली आपने चीजें कर ली है, कुंडली आपके स्वयं के अपने हाथ में है, जो संकेत बतलाए वो भी आपने सुने, आप स्वयं इसका जजमेंट कर सकते हैं। एकादशी का व्रत यदि आप करेंगे तो कुछ दिनों के भीतर ही स्वयं आपके लिए एक रिश्ता भी आएगा, और इस बार रिश्ता जो है वो शादी की बात अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि शादी में परिणत होगी। कुंडली जरूर मिलाइएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक और बात यहां पर बतला दें कि जिन जिन ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की, जो जो बातें बतलाई, यदि वो ग्रह 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तब फिर वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। श्रृंखला हमारी जारी है, आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा यदि आप भी अविवाहित हैं, शादी का इंतजार कर रहे हैं तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज जो कमेंट हमने शामिल किया है वो लिखा है KGS, ये आईडी का नाम है, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आपने लिखा है कि हमारा अपना स्वयं का मकान कब निर्मित होगा। देखिए, आपको अभी सुखेश की दशा चल रही है। सुखेश आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव हैं, और दिसंबर 2024 से पहले पहले आपके मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जब भी निर्माण कार्य हो तो उसके नींव में एक मिट्टी के बर्तन, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो शहद से भर करके आप नींव में जरूर स्थापित करें, ताकि आपका जो निर्माण कार्य है वो निरंतर और अच्छे और शुभत्व आपके लिए लेकर के जरूर आए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, और उपाय स्वरूप ये बतलाया कि किस तिथि पर उनको व्रत उपवास करना चाहिए ताकि उनके शीघ्र विवाह का, शुभ विवाह का रिश्ता आए। तिथि का नाम आपको बतलाना है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।